मेरे पास कई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है टू प्रूव दैट द लेस यू सीक द मोर यू फाइंड। आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि आप जॉब ढूंढ रहे हो या फिर आपने अभी अभी एग्ज़ाम दिया है एंड उसके बाद जब तक कोई रिजल्ट नहीं आ जाता या इंटरव्यू नहीं आ जाता उतने दिन के लिए आप बस उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो कि यार मेरे इतने नंबर तो आ ही जाएंगे, या फिर आई थिंक आउट ऑफ एक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मेरा नंबर टॉप 2 या 3 में तो आ ही जाएगा फॉर इंटरव्यूज़। आपके ऐसे सोचने से एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो जाती हैं जो आपके दिमाग को रियल लगने लगती हैं कुछ टाइम के बाद, क्योंकि आप सारा दिन बार बार उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। एंड जब वो एक्सपेक्टेशंस वाले सेम रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते तो आपका दिमाग और ख़राब होता है एंड सडनली यू फील लाइक कि आई एम द बिगेस्ट लूजर। आपने पहले तो इतने दिन अपने दिमाग में इतना स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट किया, वो भी खुद ही, एंड बाद में कुछ भी आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा तो और एंजाइटी बढ़ाई और स्ट्रेस दिया, अलॉन्ग विद मेकिंग योरसेल्फ फील लाइक अ लूजर एंड कॉन्फिडेंस भी लूज किया, जो कि आपके नेक्स्ट एफर्ट्स पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो बेसिकली आप खुद ही अपने लिए खड्डा खोद रहे हो एंड उसको डे बाय डे और डीप करते जा रहे हो। मैं और एग्जांपल शेयर करूंगा विच विल गिव यू इन डेप्थ कॉन्टेक्स्ट सून इन दिस वीडियो, तो प्लीज बने रहिए। When I run after what I think I want, my days are a furnace of stress and anxiety. If I sit in my own place of patience, what I need flows to me and without pain. इस कोट में पोइट ने एम्फेसिस पेशेंस पे किया है और बताया है जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में फालतू सोच के क्या फ़ायदा। अपनी तरफ से हमने ऑलरेडी जितना एफर्ट डाल सकते थे उतना डाल दिया है, अब बस इतना कर सकते हो कि आप अपने आप को और चीज़ों में बिजी कर सकते हो। लर्न समथिंग न्यू एंड पुट मोर एफर्ट एंड यूज़ और क्रिएट न्यू स्ट्रेटजीज टू अचीव योर गोल्स फ्रॉम नाउ ऑन, एंड जब रिजल्ट्स आएगा वो देखा जाएगा। Poet also suggests that when we constantly chasing after what we think we want, that only leads us to stress and anxiety, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। But if we learn to be patient and trust in the flow of life, what we truly need will come to us naturally and without struggle. जैसे हमारे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स कहते थे या कहते हैं कि जो लिखा है वैसे ही होगा। अभी उसका कॉन्टेक्स्ट आप खुद को ही समझना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कोई एफर्ट ही नहीं डालें और सब कुछ बस फ्यूचर के हाथ में छोड़ दो कि जो होगा देखा जाएगा। ऑब्वियसली योर एक्शंस टेकन टुडे क्रिएट्स योर फ्यूचर। जब भी मेरा कोई फ्रेंड मुझसे पूछता था कि ये साल 2024 कैसे होगा हमारे लिए, तो मेरा सिर्फ एक ही आंसर होता था, जैसा हम इस साल को बनाएंगे वैसा ही होगा। अगर आपकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही है इस साल तो आपके लिए ये साल सबसे बेस्ट होगा, एंड अगर आपकी लाइफ फुल ऑन बेकार चल रही है तब भी वो आप पे डिपेंड करता है कि ये साल आपके लिए कैसा होगा, आप कैसे वो साल को हैंडल करते हो, डर डर के या कॉन्फिडेंस लूज करके या फिर फुल ऑन हेड टू हेड टैकल करके एंड लर्न करके अपनी मिस्टेक्स और हार्डशिप से अपने आप को ग्रो बोथ मेंटली एंड प्रोफेशनली करके। तो ये सब आप खुद पे डिपेंड करता है। अगर आप हार्डशिप्स फेलियर से अपना मेंटल प्रेशर बढ़ा रहे हैं फालतू में सोच सोच के, देन आप खुद के लिए एक खड्डा ही खोद रहे हैं। मैंने पिछले 6-7 साल के अपने कॉर्पोरेट करियर में ये तो सीख लिया कि गोल सेट करने ज़रूरी हैं और वो पहला स्टेप भी है, पर जो मेन कॉग होता है व्हील का जो आपको आगे बढ़ाता है वो तो उन गोल्स को अचीव करने की डिटर्मिनेशन और एक्शंस पे डिपेंड करता है, और ये आप एक्शन प्लान के बगैर कभी नहीं कर सकते। एन एक्शन प्लान आप विदाउट कॉन्फिडेंस और रिसर्च के कर ही नहीं सकते। अभी क्या होता है कि मेजॉरिटी पीपल के साथ वो गोल्स रख लेते हैं, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन रख लेते हैं, बट फिर एक्शन लेने के टाइम पे दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है क्योंकि उनके पास कोई रिसर्च एजुकेशन नहीं होती, एंड अगर होती भी है तो 1-2 टाइम फेल होने पे कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं और अपने आप को लूजर मानने लगते हैं, जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। आप अभी कोरिलेशन देख सकते हो। एंड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ऐसे नेगेटिव थिंकिंग से बचा सकती है, एंड वो है सोशलाइज करना। आई नो इट इज़ सुपर हार्ड फॉर इंट्रोवर्ट्स लाइक अस टू सोशलाइज, बट मैं किसी स्ट्रेंजर्स से सोशल होने को आपको नहीं कह रहा कि अपनी खुद की फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो। आज की एज में वैसे ही हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं अराउंड अस। सोशल मीडिया लगा लो, मूवीज, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, टीवी, गेम्स वगैरह वगैरह।
अगर आप आज से 15-20 साल के कंपैरिजन को के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो हम अपने पेरेंट्स के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं। आप ट्राई तो करके देखो, आपको सब रिजल्ट्स मिलेंगे क्रिस्टल क्लियर। जब हम अपनी फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारी कोई सोशल बाउंड्री नहीं होती अपने इमोशन शेयर करने की, एंड हम वहाँ पे वल्नरेबल हो सकते हैं अराउंड देम। ओनली व्हेन वी आर अलोन वी ओवरथिंक, एंड अगेन हमारा दिमाग उस खड्डे को ढूंढने लग जाता है जिसे हमने खोदना बंद कर दिया था थोड़े टाइम के लिए व्हेन वी वर अराउंड आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं और उनकी कैओटिक लाइफ को देखते हैं, जब वो कहते हैं कि काश मुझे ये मिल जाता, मैं थोड़े टाइम में ये खरीदने वाला हूँ, मैं जॉब्स अप्लाई कर रही हूँ एंड आई एम श्योर इन 3 या 4 कंपनीज में तो कहीं मुझे जॉब मिल जाएगी, तो वो सब अपने दिमाग को समझा रहे होते हैं आउटस्पोकन होकर, क्योंकि उन्होंने पहले ही वो स्टेज पार कर ली है जिसमें वो अपने अंदर ही बातें करते हैं खुद से एंड एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं, जैसे कि मैंने अर्ली और इस वीडियो में बताया। एंड व्हेन यू सी योरसेल्फ आफ्टर कंपेयरिंग योर मेंटल स्टेट टू दोज पीपल एंड यू सी कि आप अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हो, तब आपको रियलाइज होगा कि अब मुझे खुद ही इस खड्डे को दोबारा स्लोली बट श्योरली भरना पड़ेगा, नहीं तो मैं अंदर ही ट्रैप हो जाऊंगा और निकल ही नहीं पाऊंगा। नाउ अनदर सिनेरियो आई वांटेड टू पॉइंट आउट इज दैट हम सब एक ऐसे इंसान को जानते हैं जो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है वेदर दे शो इट और नॉट, बट वो हर टाइम पैसा, जॉब, गाड़ी, न्यू गैजेट्स के बारे में बात करते हैं और उनके पास कोई भी सोशल टॉपिक और इन जनरल कोई टॉपिक नहीं होता। अब उनकी लाइफ को देखो बिहाइंड द सीन्स। वी शुड फील सैड फॉर दैट पर्सन बिकॉज इन रियलिटी दे डू नॉट नो दैट देयर इज मोर टू लाइफ। उनकी एक्सपेक्टेशंस कभी भी फुलफिल नहीं होती। अगर उन्होंने कोई गोल रखा था, उसको अचीव करते करते उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई एंड जब वो गोल टाइम पे उन्होंने अचीव कर भी लिया तो उनकी बढ़ी हुई एक्सपेक्टेशंस की वजह से अंदर से उनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, which leads to them wanting more and more and more, and it is an everlasting phenomena. अगर उनके पास पैसा है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है एंड हर साल वो आउट ऑफ कंट्री वेकेशन पे जाते हैं वगैरह वगैरह, तो हमें वो सारी बाहर की चीज़ें ही दिखती हैं। हमें नहीं पता कि वो बंदा मेंटली कैसा प्रेशर कुकर बन के बैठा है। And if he or she even have time to spend with their family to do simple things like सैर के लिए जाना, इकट्ठे कुकिंग करना, खेलना, गार्डनिंग करना वगैरह वगैरह, कुछ भी, हमें नहीं पता कि उनके पास इतना भी टाइम होता है अपनी फैमिली के लिए। And why his or her life is like that? Because उनका दिमाग हर टाइम expectations create कर रहा है and they always want more and same thing affect their children and their lives in future too. So उन्होंने वो खड्डा इतना ज़्यादा खोद लिया है कि उसमें से निकलना is almost impossible. हम humans animals से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि patience and be content with less, which in modern society called minimalism. Again, humans बहुत extreme में ले जाते हैं हर एक चीज़ को, including minimalism, but you do not have to. Another perspective जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो है कि आप एक जंगल को देख रहे हो दूर से, ना आपको पूरा जंगल दिख रहा है एंड पता चल रहा है कि अगर आप उसके अंदर चले गए या क्लोज चले गए तो लॉस्ट भी हो सकते हो, बट स्टिल यू हैव एक्सपेक्टेशंस एंड आपको क्यूरियोसिटी होती रहती है पास जाने की एंड आप जाते रहते हो स्लोली एंड अब आपके व्यू में कुछ ट्रीज ही दिख रहे हैं क्योंकि आप इतने क्लोज और अंदर चले गए हो जंगल के, एंड देखते ही देखते आप जंगल के अंदर घुस जाते हो एंड लॉस्ट हो जाते हो। देन कम्स द पार्ट स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिस्कम्फर्ट, एंड इस टाइम पे आप वहाँ से निकल भी नहीं पाते क्योंकि बहुत देर हो चुकी है ऑलरेडी। अगर आप पेशेंट रहते अपने इमोशंस को लेकर इन द बिगिनिंग कि मुझे दूर से जंगल सही दिख रहा है एंड व्यू भी अच्छा आ रहा है एंड मुझे बहुत क्लोज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड व्यू भी ख़राब होगा, तो उस थिंकिंग को लेकर आप ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं फंसते। अगर आप नेगेटिव इमोशंस फेस भी कर रहे हैं, जितना आप उन इमोशंस के बारे में सोचते रहोगे आप मेंटली उतना ही नुकसान पहुंचाते रहोगे अपने आप को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे थॉट्स और इमोशंस को एकदम ब्लॉक कर सकते हो, बट हाँ, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप उनको ऑलमोस्ट ख़त्म कर सकते हो।
with the process of day by day. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, making yourself busy and learning new things. And again, the less you think or less you seek, the more you find. अब इस लाइन को पॉजिटिविटी में देखो, आपको सब समझ आ जाएगा. Thank you for watching the video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ help this small YouTuber out by clicking the like and subscribe button, and I will see you in the next one. Thank you.